मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट और गुजरावाला समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के हजारों इज्तिमात मुल्क की सलामती, मौशी बहाली, मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। नमाज के बाद शहरियों ने एक दूसरे को गले लगाया। एक न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में नमाज ईद अदा की। सदर मस्जिद में मौजूद लोगों से मिले और ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। शहरियों को ईद की मुबारकबाद दी। नमाज ईद के बाद शहदाए जमहूरियत के मज़ारात पर हाजिरी। फातह खानी कहते हैं, मुल्क को दरपेश हालात में हमें एक दूसरे को इख्तलाफात के बावजूद गले लगाना है। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि दुखी इंसानियत के हम सरों पर दस्त शफ़क़त रखें और ऐसे मौके के ऊपर अपने कश्मीरी भाइयों और फ़लस्तीनी भाइयों को याद रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर मॉडल टाउन में ईद उल फितर की नमाज अदा की। हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज की भी नमाज ईद की अदायगी। नमाज के बाद वज़ीर आज़म लोगों में घुल मिल गए। कहते हैं, आएँ अहद करें, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। दुखी इंसानियत के सर पर दस्ते शफ़क़त रखें। सदर मुमलिकत का वज़ीर आज़म को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आला पंजाब ईद का बेशतर दिन बेघर स्पेशल बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों के इदारों चमन, आफियत और दारुल फलाह में गुजारा। मरियम नवाज शरीफ का बुजुर्ग ख़वातीन को हज पर भिजवाने के लिए इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आला ने मरीज़ खातून को चूड़ियाँ पहनाई। ईद मुबारक कहने पर बुजुर्ग आबदीदा हो गए। कहा, बेटियाँ मिलती हैं तो ठंड पड़ जाती है। वज़ीर आला चमन के बच्चों के साथ घुल मिल गईं। बच्चों में तहाइफ, खिलौने और मिठाई तकसीम की। स्पेशल बच्चों के साथ मिलकर ईद केक भी काटा और उन्हें खिलाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद अदा की। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने गवर्नर हाउस में नमाज की अदायगी की। नमाजियों से घुल मिल गए और ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला केपी कहते हैं, ईद उल फितर का त्यौहार अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए एक अजीम तोहफा है। ईद उल फितर मिल्लत इस्लामिया की इज्तिमायत और यगानगत का मज़हर है। बाहमी इत्तेहाद और मिली यकजहती को फ़रोग देकर हम एक अजीम कौम बन सकते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से पाकिस्तान की अवाम को ईद मुबारक। ISPR की तरफ से जारी पैगाम में कहा गया है, कौमी हीरोज़ मुसल्लह अफवाज और कौम के लिए मशअल राह हैं। इस पुरमसरत मौके पर कौमी हीरोज़ के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को याद रखें। एक सिपाही के लिए ईद की हकीकी खुशी कौम के दिफा में मुज़म्मिर है। हम इन बहादुर जवानों और उनके खाना की कुर्बानियों पर पूरी कौम के शुक्रगुजार हैं। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में ईद उल फितर का बड़ा इज्तिमा। सिफारतकारों, सरकारी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद की इमामत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम उलैसी ने की। ईद के पुरमसरत मौके पर शहरी अपने फ़लस्तीनी भाइयों को कभी ना भूलें। फैसल मस्जिद के बाहर फ़लस्तीन के झंडे उठाए शहरियों ने आलमी बरादरी से जंग बंदी का मुतालबा किया। लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज ईद उल फितर की अदायगी। नमाज मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने पढ़ाई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने भी बादशाही मस्जिद में ईद की नमाज अदा की। मुल्क और कौम की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। कश्मीरी और फ़लस्तीनी मुसलमानों की आज़ादी के लिए भी दुआ मांगी गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और दीगर अफसरान ने भी ईद की नमाज बादशाही मस्जिद में अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद पढ़ी। मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं, मुल्क में गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। सियासी जमातें मिलकर मुल्क की मौशी हालत बदलें। आम शहरियों को महसूस होना चाहिए कि रिलीफ मिल रहा है। मुश्किल हालात में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। हमारे बहादुर जवान बुज़दिल दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। ईद के पुरमसरत मौके पर हमें फ़लस्तीनी बहन भाइयों को भी याद रखना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। उम्मत मुसलमान की ईद की मुबारकबाद। कहते हैं,
ईद उल फितर रमज़ानुल मुबारक के हवाले से यौम तकमील, रहमत इलाही और यौम तशक्कुर है। कम वसीला तबकात को अपनी खुशियों में शरीक करना ही हकीकी ईद है। शोहदाए वतन हमारा फ़ख्र है और हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। शोहदा के अहले खाना को भी ईद पर याद रखना हमारी कौमी जिम्मेदारी है। मुबारक दिन पर पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए खुसूसी दुआ गो। स्टॉक एक्सचेंज देखें, जैसे ही $5 अरब का ऐलान हुआ, स्टॉक एक्सचेंज कहां से कहां गई है। तारीख में इतने पॉइंट्स अचीव नहीं हुए जितने अब हो रहे हैं। मुल्क की मैशत मुस्बित जानिब गामजन हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की पेशगोई। प्रेस ब्रीफिंग में कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज बुलंदी के रिकॉर्ड तोड़ रही है। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ देरपा और मजबूत ताल्लुकात का ख्वाहां है। टैक्स सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं। निजकारी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। दौरा सऊदी अरब पर बोले, पाकिस्तान की क़यादत ने इमदाद की बजाय सरमायाकारी को तरजीह दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में नमाज ईद अदा की। मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं 8 फरवरी के बाद जो सियासी इस्तेहकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मोहसिन नकवी जो ओहदा लेना चाहे वो ले सकते हैं। वज़ीर दाखिला काफ़ी मुहासबा हो चुका है। मोहसिन नकवी, फैसल वावडा और अनवारुल हक काकड़ एक ही खानदान से हैं। शहबाज शरीफ मुल्क को मुआशी दलदल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आज के मुबारक दिन के सदक़े दुआ है कि मुल्क को मुआशी और सियासी इस्तेहकाम मिले। IMF के साथ डायलॉग से हमारी मैशत ठीक हो जाएगी। हमारी मैशत को हमें ठीक करना पड़ेगा। आप जिससे कर्जा मांगने जाएंगे उनके अपने शराइत होते हैं। तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। ये ईद हम दुख के साथ मना रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने सखर में नमाज ईद अदा की। कहते हैं फ़लस्तीन के लोग लावारसी की हालत में इसराइली जारहियत का सामना कर रहे हैं। मुल्क की मौशी हालात पर बोले, मईशत IMF की शराइत से नहीं, हमें खुद बेहतर करनी होगी। हमें यकीन है मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा कर सकते हैं। पाकिस्तान को ठीक करने के लिए सियासतदानों और तमाम इदारों को सोचना होगा। गवर्नर सिंध और मेयर कराची ने इकट्ठे नमाज ईद अदा की। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी ने दावा किया 1 हफ्ते के अंदर कराची में अमन आ जाएगा। कराची में अमन पूरे मुल्क की मईशत को आगे लेकर चलेगा। वो दिन दूर नहीं जब सिंध IT सूबा बोला जाएगा। मुर्तज़ा वहाब का कहना था स्ट्रीट क्राइम बढ़ने का सवाल पिछले वज़ीर दाखिला से करें। कराची का अमन सुकून गुज़िश्ता 6 माह में ख़राब हुआ। स्ट्रीट क्रिमिनल्स चाहते हैं कराची का अमन ख़राब हो। MQM सरबराह ने ईद पर भी सियासी मुखालिफिन पर तनकीदी निश्तर चला दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पुलिस कच्चे के डाकुओं की पार्टनर है। कच्चे के इलाके में पक्के डाकुओं की हुकूमत कायम है। पुलिस को देखकर लोग इत्मीनान का सांस लेने के बजाय खौफ का शिकार होते हैं। कराची में कहीं और की पुलिस क्यों है? पुलिस ने लोगों का एतबार खत्म हो किया। मुल्क बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा है। हुक्मरानों को नियतों से बहरान से निकलकर मुल्क का सोचना होगा। मीठी ईद की खुशियों से हर चेहरा जगमगा उठा। कोई बना मेहमान तो कोई मेजबान। बच्चों की जेबें भी करारे नोटों से भर गई। ईद के पहले रोज मजेदार पकवान की तैयारी, मिलने मिलाने का सिलसिला भी जारी। घर के बड़ों की खुशी के मौके पर बस एक ही दुआ, अल्लाह करे सब ऐसे ही हंसते खेलते और मुस्कुराते रहें। मीठी ईद की खुशियाँ मीठे के बगैर नामुकम्मल। मुख्तलिफ शहरों में ईद के पुरमसरत मौके पर मिठाई और केक की दुकानों पर शहरियों का रश। किसी ने बर्फी खरीदी, किसी को गुलाब जामुन पसंद आए, किसी ने अपने अजीज़ो कारिब के लिए चॉकलेट केक तो किसी ने फ्रेश क्रीम पाइनएप्पल केक खरीदा। ईद पर बादल भी ईदी बांझेंगे। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज बरस का इम्कान। महकमा मौसमात के मुताबिक 15 अप्रैल तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान में बादल बरसेंगे। एबटाबाद, मानसहरा, दीर और दीगर शहरों में बारिश का इम्कान।